कह रहे कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसका क्या कैलकुलेट करना है बेटा? हाफ लाइफ कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है बेटा? हाफ लाइफ कैलकुलेट करना है। साथ में कुछ कह रहा है क्या? कह रहा है क्या? इफ इट्स एक्टिविटी, मतलब उसका जो एक्टिविटी है ड्रॉप्स टू 1/16 ऑफ द इनिशियल। एक्टिविटी ड्रॉप्स टू 1/16 ऑफ द इनिशियल का मतलब क्या समझे बेटा? इसका मतलब क्या है कि साहब जितना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई था वह 30 साल में, कितना साल में बेटा? 30 साल में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो भी था, जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इनिशियली हम लोग क्या मानते हैं बेटा? n0 मानते हैं ना। अरे क्या मानते हैं? n0। तो जो भी इनिशियली नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे n0 थे, वह 30 साल में, कितने साल के बाद बेटा? 30 साल के बाद कितना हो गया है कि साहब जो भी इनिशियल है उसका 1/16 हो गया है। कितना हो गया है बेटा? 1/16 हो गया है, मतलब n0/16 हो गया है। तो ये इतने न्यूक्लियाई क्या रह गए बेटा? अभी बचे रह गए जिसको डीके होना है। इसका मतलब ये क्या बन रहा है बेटा? हमारा n बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा? तो सोच हमारी n की वैल्यू, सॉल्यूशन अगर करोगे बेटा तो सॉल्यूशन में n की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई कि सर जो भी इनिशियली नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे उसके कितने हो गए बेटा? 16। अब तू ध्यान से देख बेटा, अगर रेडियो एक्टिव पढ़ा है तो उसका एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, n बराबर n0 1/2 के पावर n, और इस n को हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अब तो ध्यान से सोच बेटा कि 30 साल के बाद भाई n की वैल्यू कितनी हो गई है बेटा? n0 का 1/16 भाग, मतलब n0 का 1/2 टू द पावर n। इसका मतलब यहां से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे बेटा? नंबर ऑफ टी हाफ। कितना टी हाफ में हमारी न्यूक्लियाई n0/16 हो गई है। तो साहब तुम ध्यान से देखो, बचा क्या यहाँ पे? 1/16 ना। तो 1/16 का मतलब 1/2 के पावर n, 2 4, 1/2 के पावर क्या हो गया बेटा? 4 हो गया। कितना हो गया? 4। तो इसकी वैल्यू कितनी होगा बेटा? 1/2 के पावर n। अब ये आधार समान है, नहीं, हाँ क्या बोलते हैं? आधार समान है तो पावर समान हो जाएगा। क्या होता है? अच्छा घात है, ही घात हो बराबर हो जाएंगे जो भी है बेटा। तो n बराबर यहाँ से क्या लिख देंगे बेटा? 4। n की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा? 4 के बराबर हो जाएगी। तो तुम सोचो कि हमको नंबर ऑफ हाफ लाइफ मिल गया। अब तो सोच क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्या कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। मतलब इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का आपको क्या चाहिए बेटा? हाफ लाइफ चाहिए, मतलब टी हाफ की वैल्यू निकालनी है। तो तुम सोचो बेटा टोटल टाइम कितना दिए हुए है? 30 ईयर्स। अरे हाँ ना तो बोल। और साहब नंबर ऑफ टी हाफ कितना मिल गया बेटा आपका? 4। नंबर ऑफ टी हाफ कितना मिल गया? तो n की वैल्यू हो गई 4। तो इसलिए आपको 1/t हाफ, मतलब टी हाफ की वैल्यू नहीं निकल जाएगी। कैसे? तो हमको पता है सर टोटल टाइम बराबर होता है n गुने टी हाफ। टोटल टाइम कितना होगा? n गुने टी हाफ। तो हमको क्या निकालना है बेटा? टी हाफ। टी हाफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? t/n हो जाएगा। अब तो सोच t का मान कितना दिया हुआ है? 30/4। इसका मतलब कितना कर लो? 15 करिए 7.5, तो 7.5 ईयर्स। ये क्या हो गया बेटा हमारा आंसर? बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब। अब आइए बेटा इतना जीरोस कीजिए, आगे बढ़िए। हो गया? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत तेज आप लोग पढ़ रहे हैं बेटा। इतनी रफ्तार से पढ़िएगा तो आपको जेई वो सब, हाँ जेई हो जाएगा। क्या हो बेटा? जेई हो जाएगा। हाँ इतना न तेज चल रहे हैं कि वो जेई हो जाएगा। आइए बेटा आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जो चीज़ है बेटा, बस अब आज का जो जितना भी टॉपिक है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो बचा हुआ है बेटा, वो छूते खत्म हो जाएगा, मतलब पेन उठाते निपट जाएगा। तो साहब जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके। आप लोग मैथ में पढ़ें प्रोबेबिलिटी, है ना। तो एक होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे किसी कॉइन को अपन उछाल रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बराबर कितना होगा? पक्का? आके हाफ हमेशा 1 होगा। अरे हाँ ना तो बोल। मतलब जितना भी पॉसिबिलिटीज है उन सभी पॉसिबिलिटीज का सम ऑलवेज क्या होगा बेटा? 1 के बराबर होगा। अरे हाँ ना तो बोल। बेटा तो हम लोग पढ़े प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल और प्रोबेबिलिटी ऑफ
हेलो गॉप कैमरामैन देखिए, हम लोग हेडिंग डालेंगे बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके। पहले सर्वाइवल ही पढ़ो, सर्वाइवल स्पेलिंग ठीक है, हम चेक कर रहे थे तुम लोगों का। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके। बोल बेटा कोई दिक्कत? कहते हैं सर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल क्या है? मतलब किसी भी न्यूक्लियस में बचे रहने की संभावना कितने है और किसी भी न्यूक्लियस की डीके होने की संभावना, मतलब टूटने का या डिसइंटीग्रेट होने की संभावना कितनी होती है, वही चीज हम लोग बात करेंगे। तो ध्यान से देख बेटा, आपने क्या पढ़ा है कि साहब dN/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एंड द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो तुम सोचो कि साहब यहीं से अब चाहो तो हम पूरा लिख सकते हैं dN/dt, ये हटेगा तो बराबर डीके कांस्टेंट इंटू n माइनस n। अरे हाँ ना तो बोल। अब फिर यहाँ से dN आप आएगा और n आएगा माइनस लैम्डा इंटू dt। एक सेकंड बस, इतना ही रुक बेटा, इतना ही रुक। तुम सोचो कि मान लो कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितनी थे, n है। अब dt टाइम के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हो जाए, dN। अरे हाँ ना तो बोल। dt टाइम के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या हो जा रहे हैं, dN हो जा रहे हैं ना। अरे हाँ ना तो बोल। तो तुम सोचो कि ये क्या है, ये क्या बता रहा है? तो यही तो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल। मतलब कितना थे और कितना बचा रह गया, वही ना सर्वाइवल दिखाएगा। मतलब सर्वाइवल का मतलब बचा रहना। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके। सर्वाइवल में एन क्या होता है, बचा रहता है ना। अच्छा ठीक है, कहीं एन होगा। अब आओ देखो यहाँ पे हम क्या करें बेटा, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेट करेंगे। तो कहाँ से इंटीग्रेट करेंगे, समय शून्य था तो n नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितनी थी बेटा, n0। अरे कितना था, और जब समय हो गया, जब समय हो गया तो क्या हो जाएगा, n हो गया। अरे नहीं आया तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x, तो लिखेंगे ln n/n0। अरे नहीं आया, बराबर माइनस लैम्डा इंटू टी, या n बराबर n0 e टू दी पावर माइनस, चार दबाव है लिख लो, n/n0 बराबर e टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। बाबू वही देखा था, n/n0 बराबर क्या हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, यही ना है। तुम सोचो n क्या था, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेन्स ऑन डीके, जो बच गए थे वही ना था नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। नहीं बात समझ आ रही। हम लोग क्या लिखते थे, n बराबर लिखते हैं n0 e टू दी पावर माइनस लैम्डा टी, या इसी को हम लोग चेंज किए थे n बराबर n0 1/2 टू दी पावर n। यही ना पढ़े थे बेटा। इसका मतलब क्या है कि साहब ये वह न्यूक्लियस है जो क्या हो गए, इतने टाइम के बाद बचे रह गए, जिनको डीके अभी होना है। तो साहब ये जो n/n0 है, ये n/n0 है, इसी n/n0 को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये डीके होगा कि सर्वाइवल होगा, सर्वाइवल। क्या लिखेंगे, सर्वाइवल। बोल हाँ कि ना यार। अरे नहीं आया, कोई दिक्कत। अब तो ध्यान से देख बेटा, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल कितना हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस, अरे बोलना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, s का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल कितना हो जाएगा, e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। और याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल क्या होगा। ये कहाँ पे, बोर्ड में तो नहीं पूछेगा, लेकिन जनरली जेई और नीट में आपको, मेंस प्लस नीट के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल और प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके। अरे हाँ ना तो बोल। तो सिंपली यही पूछेगा, e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। बोलो कोई दिक्कत।
नहीं आया। अब तो सोच हमको क्या अब निकालना है। अगर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल पता है तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके निकाल सकते हैं। अरे हाँ ना तो बोल, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा, जितनी भी पॉसिबिलिटीज है सभी पॉसिबिलिटीज का प्रोबेबिलिटी क्या होता है बेटा, 1 के बराबर होता है, ऑल द पॉसिबिलिटीज। अरे हाँ ना तो बोल, तो पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो बचा रहेगा नहीं तो खत्म हो जाएगा। अरे पॉसिबिलिटी क्या है, टोटल यही दो पॉसिबिलिटी बचा रहेगा, दो, या तो बचा रहेगा नहीं तो खत्म हो जाएगा। तो सोचो कहते हैं क्या कि साहब प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके बराबर क्या लिखेंगे बेटा, ये मैथ का चीज है बेटा, इसको याद करना है फिजिक्स में। अब मेडिकल वाले बच्चे हैं तो उनको दिक्कत हो रहा होगा, तो घबराने की बात नहीं है, याद कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल मतलब नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो भी होगा बेटा, अगर हम कॉइन को उछालते हैं तो वो या तो हेड आएगा नहीं तो यही ना आएगा बेटा। तो इसका मतलब दो को प्रोबेबिलिटी है, कितने प्रोबेबिलिटी हो गए, या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब इन दोनों का प्रोबेबिलिटी जोड़ के कितना होना चाहिए बेटा, 1 के बराबर होता है। मतलब ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ द प्रोबेबिलिटी, मतलब जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं उन सभी पॉसिबिलिटीज का सम कितना होना चाहिए बेटा, नहीं आया। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी के बराबर क्या हो जाएगा, 1। याद रहेगा बेटा। तो तुम सोचो हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी के, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी के बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल। बोल हाँ कि ना आया, तो क्या आ जाएगा, या प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके, इसको क्या बोल रहे हैं बेटा, ये पीडी क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी है बेटा, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके। बाबू ये भी आपका मेंस प्लस जेई के लिए, मेंस और नीट के लिए खूब बेहतरीन क्वेश्चन बनता है साहब, याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके और प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल। बोलो बेटा कोई दिक्कत कोई शक, तो साहब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके और प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल यहाँ पे खत्म होता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा बताइए, उसके बाद हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव रेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ना होता है बेटा, डीके रेट क्या पढ़ेंगे इसके बाद बेटा, डीके रेट पढ़ेंगे। कल लिखे बा पीडीएफ आ जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा डीके रेट ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। बाबू यहाँ ध्यान से देखिए, इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, डीके रेट ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो हेडिंग डालेंगे बेटा हम लोग डीके रेट। बाबू खाली देख लीजिएगा कैमरामैन ऊपर से, ठीक है। डीके रेट ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। करे क्या कि साहब डीके रेट को हम लोग बोलते दिखाते बेटा आर से। डीके रेट को किसे दिखाते बेटा हम लोग, आर से दिखाते हैं। तो डीके रेट ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस किसे कहते हैं। तो साहब ये डीके रेट क्या है, कोई बता सकता है डीके रेट क्या होता है। हाँ, डीके रेट इज द नंबर ऑफ डीके ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पर यूनिट टाइम। अरे नहीं आया, रेडियो एक्टिव डीके रेट क्या होता है, डीके रेट DECAY, डीके रेट इज द नंबर ऑफ डीके ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन यूनिट टाइम या पर यूनिट टाइम। नहीं आया सर, अरे नहीं आया, अरे नहीं आया। अरे डीके रेट क्या कहते हैं साहब, कुछ नहीं, या जो डिफिनीशन है बेटा डिफिनीशन ही लिखने वाले हैं। यहाँ ध्यान समझ, डीके रेट क्या होता है, डीके रेट इज द नंबर ऑफ डीके
नंबर ऑफ डीके ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पर यूनिट टाइम, मतलब यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस का बेटा, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का क्या हो रहा है बेटा, डीके हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, डीके रेट बोलते हैं। मतलब अगर आप ध्यान से देखिएगा बेटा तो क्या बोलेंगे बेटा, dn बाई dt को ही बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे, डीके रेट, इसी को ना बोलेंगे ना, dn बाई dt को ही हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, आर बोलेंगे, यही ना डीके रेट कहलाएगा। तो तुम ध्यान से सोच बेटा, यहाँ ध्यान से सोच, कहता है ध्यान से देख बेटा, कहता है चूंकि dn बाई, एक सेकंड रुको, देख बेटा कहता है क्या कि साहब dn बाई dt, ध्यान से सबसे पहले क्या पढ़े थे कि dn बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, अरे हाँ ना तो बोल। तो कह रहे हैं क्या कि साहब इसी को माइनस ऑफ द dn बाई dt, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, डीके रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, और इसको किससे दिखाएंगे बेटा, आर से दिखाएंगे। अरे नहीं आया, जो यहाँ पे कहा गया है ना बेटा, बस उसी को ध्यान से देखिए बेटा, क्या है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड डीके रेट। नहीं आया, मतलब बेटा कि dn बाई dt को ही हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, डीके रेट। अब हम लोग शुरू में पढ़े थे कि जो नंबर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, या डिसइंटीग्रेशन को बोलते हैं डीके, अरे यार एक नाम है, डिसइंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं, डिसइंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन का मतलब जुड़ना, अरे इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, मैथ में जोड़ते हैं, और डिसइंटीग्रेट होना मतलब टूटना, घटना, अरे हाँ ना तो बोल। तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के बराबर होगा। तो इसका मतलब आप अगर ध्यान से देखिएगा तो या आर बराबर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो बराबर का साइन आएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एन। मतलब साहब जो डीके रेट जो होगा, तो डीके रेट बेसिकली क्या होगा, एन इंटू लैम्डा के बराबर होगा। डीके रेट किसके बराबर होगा बेटा, एक तो आपको समझ में आ रहा है कि dn माइनस ऑफ द dn बाई dt को ही हम लोग क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे, डीके रेट बोलेंगे, और डीके रेट की वैल्यू हम लोग किस पे क्या बराबर हो जाएगा बेटा, डीके रेट की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इंटू एन, कोई दिक्कत। और लैम्डा को हम लोग क्या बोलते हैं, डीके कांस्टेंट, लैम्डा क्या बोलते हैं बेटा, डीके कांस्टेंट। अच्छा, अब कहता है क्या कि साहब हमने क्या पढ़ा था, यहां से n बराबर लिखा जा सकता है r बाई लैम्डा, बोल ये भी लिखा जा सकता है यहाँ से, अरे n बराबर क्या हो जाएगा बेटा, r बाई लैम्डा हो सकता है। अब तू ध्यान से सोच, चूंकि हमने पढ़ा है n बराबर n नॉट e टू दी पावर माइनस लैम्डा टी, अरे बोला हाँ या ना यार, नहीं आया, अरे रिस्पॉन्स दे भाई। अच्छा ये पढ़े नहीं है तुम लोग, n बराबर n नॉट e टू दी पावर माइनस लैम्डा टी, पढ़े ना बेटा, नहीं पढ़े तभी हाँ बोल रहा है, ना नहीं बोल रहा है, हाँ बहुत बढ़िया। n की वैल्यू कितनी है, r बाई लैम्डा बराबर n नॉट e टू दी पावर माइनस लैम्डा टी, कोई दिक्कत, इसके नीचे भी हो सकता है, होमे देखना है क्या मैन, कैसा मैन हो तुम, या बाबू r बराबर क्या हो जाएगा, तो हाई लैम्डा होने घुस जाएगी बाबू, तो क्या हो जाएगी, लैम्डा इंटू एन नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी, बोलो कोई दिक्कत। अब बाबू है देखा था r बराबर क्या था, लैम्डा इंटू एन, अब लैम्डा इंटू एन नॉट को क्या बोला जा सकता है, खाली एन नॉट लागल बनू, तो एन लागल तो आर बा, एन नॉट लागल तो हेकरे का कहल जाए बेटा, आर नॉट का कहल जाए। तो तुम सोचो कि साहब आर बराबर आर नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी, यही आपका क्या कहलाएगा बेटा, डीके रेट या एक्टिविटी। इसी आर को हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, इसको क्या बोलेंगे,
वर्डिंग, जैसे अभी पढ़ा था इसके बोले जस्ट वाला क्वेश्चन में, एक्टिविटी ड्रॉप्स टू, है ना, तो इससे वो बोलते हैं एक्टिविटी ऑफ अ बोलो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। बोले बेटा कोई दिक्कत नहीं साहब, एकदम पूरा याद होना चाहिए। हाई खाली पूछता है कहा गया आर बराबर है वेयर, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। हाई पूछता है बेटा आर नॉट बराबर, बोल किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा इंटू एन नॉट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, काम खत्म। अब कहता है क्या कि ध्यान से सोचो बेटा, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उनका डीके होता है, अरे हाँ ना तो बोल, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो उनका क्या होता है बेटा, तो साहब एक होता है रेडियो एक्टिव यूनिट, क्या होता है बेटा, रेडियो एक्टिव का यूनिट भी होता है। रेडियो एक्टिव का क्या होता है बेटा, यूनिट होता है, मतलब कौन कितना ज़्यादा डीके कर रहा है 1 सेकंड में, है ना, कौन कितना ज़्यादा डीके कर रहा है, उसी को बेसिकली क्या कर दिया गया, एक यूनिट बना दिया गया। क्या कर दिया गया बेटा, एक यूनिट के टर्म में बना दिया गया। तो इसके बाद या इतना कंप्लीट करने के बाद हम लोग लिखेंगे यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अच्छा हो गई बाबू, बाबू देखिए कहता है क्या, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी का कितने यूनिट होते हैं बाबू, बाबू हाई ब्रह्मास्त्र का ब्रह्मास्त्र बाबू, चल गई तो छुट्टी ना है, चले जाता 100% जाके एकदम बिहार बोर्ड के क्वेश्चन में लड़ जाई। हाँ CBSE में तर मर दे, ब्रह्मास्त्र का मतलब अगर सब जगह यूज हो सकेला, आग लगा दी आग लगाई कद बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एक सेकेंड, हम तो बहुत कम बात कहनी हो बाबू, डायरेक्ट पूछा जाता है नीट में ये क्वेश्चन, ऑनलाइन में बनी गलत नहीं बोलो, डायरेक्ट पूछा जाता है बेटा नीट में, खाली एक्टिविटी का यूनिट पूछा जाता है कि 1 बैक्वेरल किसके बराबर होता है, 1 रदरफोर्ड इज द यूनिट ऑफ किसका, रदरफोर्ड इज यूनिट ऑफ किसका, अरे हाँ ना तो बोल, ये सब यूनिट किसका है बेटा, रेडियो एक्टिविटी का है, अरे हाँ ना तो बोल यार। एक क्वेश्चन वहाँ से 100% पूछता है, मतलब पूछ दे अगर हमें से रेडियो एक्टिविटी से, तो एक पॉसिबिलिटीज खूब बनता है बेटा कंपटीशन में कि साहब खाली यूनिट से, मतलब पढ़ लब तो 4 गो नंबर ए में, 1 गो नंबर बोर्ड में, 5 गो नंबर क्वेश्चन पढ़ाया जाता है। देखते हैं कहता क्या कि यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो साहब इसका बेसिकली रेडियो एक्टिविटी के 3 यूनिट होते हैं। कितने यूनिट होते हैं बेटा, 3 यूनिट होता है। पहला यूनिट जो होता है उसको बोलते हैं बैक्वेरल, क्या बोलते हैं इसको, बैक्वेरल, दूसरा प्रॉब्लम बनी। पहला होता है बेटा क्यूरी, तारा प्रॉब्लम नू क्यूरी नू, तो पहला हमने बोले बैक्वेरल, क्या बोला बेटा, हाँ। अब बस अंग्रेजी में हमारा दिक्कत बा बाबू, बैक BECQUEREL, देखो तो बाबू ठीक बा, पक्का सही बा, सही बा, चेक कइल बा, अरे हाँ ना तो बोलते एक भाई बैक्वेरल, क्या बोल बेटा, तो बैक्वेरल क्या है, तो बैक्वेरल इज द यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। बैक्वेरल इट इज द SI यूनिट, कौन सा यूनिट, SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, अरे बोलो हाँ कि नहीं यार। तो कहता है क्या कि साहब जो बैक्वेरल होता है, इस SI यूनिट होता है ये, उसका ये बैक्वेरल बोलते हैं किसको है, तो कहता है क्या कि डीके पर यूनिट टाइम, 1 डीके पर यूनिट टाइम, मतलब 1 डीके 1 सेकंड में अगर होता है तो मतलब डीके पर यूनिट टाइम, डीके पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं, 1 बैक्वेरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, 1 बैक्वेरल बोलते हैं। मतलब तो ध्यान से सोच, बैक्वेरल को क्या किससे दिखाते हैं बेटा, BQ से ना, बैक्वेरल को किससे दिखाते हैं, BQ से। तो 1 बैक्वेरल बराबर होता है 1 डीके पर सेकेंड, इसी को बोलते हैं बैक्वेरल। मतलब 1 डीके
1 सेकेंड में अगर होगा तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा, बैक्वेरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बेटा, बैक्वेरल। तो बैक्वेरल इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। बैक्वेरल इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। बैक्वेरल बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, बैक्वेरल, जिसको शॉर्टकट में दिखाते हैं BQ से। दूसरा जो यूनिट होता है बेटा वो क्यूरी। बोल बेटा स्पेलिंग, CURIE। क्यूरी को किससे दिखाते हैं बेटा, CU से कि CI से, CI से क्यूरी। तो क्यूरी को किससे दिखाते हैं बेटा, CI। कहता है क्या ये 1 क्यूरी किसके बराबर होता है, कहता है क्या कि बाबू अगर, कहता है क्या कि अगर 3.7 इंटू 10⁻10 3.7 इंटू 10⁻10 डीके पर सेकेंड अगर होगा, ध्यान समझिएगा, मतलब इतना न्यूक्लियस 1 सेकंड में अगर टूटा था बाबू, कितना न्यूक्लियस, 3.7 इंटू 10⁻10। अगर न्यूक्लियस 1 सेकंड में टूटता है, मतलब डीके होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा, 1 क्यूरी के बराबर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बेटा, 1 क्यूरी के बराबर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बेटा, 1 क्यूरी के बराबर बोलते हैं। बोलो कोई दिक्कत। तो मतलब क्या है कि इफ लिखेंगे, इफ 3 इंटू 10⁻10 डीके takes place in 1 second, then it is called 1 becquerel, 1 curie. It is called, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, 1 क्यूरी बोलते हैं। मतलब 1 CI बराबर क्या हो जाएगा, बाबू गप ना मारो, 1 CI बराबर क्या हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा, 3.7 इंटू 10⁻10 डीके पर सेकेंड। कोई दिक्कत, अरे नहीं आया। इसका मतलब इतना डीके पर सेकेंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बैक्वेरल। तो 1 क्यूरी बराबर 3.7 इंटू 10⁻10 बैक्वेरल, 10⁻10 बैक्वेरल। बोल बेटा समझ में आ गए। खाली है तो याद रखे वो 1 बैक्वेरल। बैक्वेरल ऐसा यूनिट, मतलब डीके पर सेकंड को हम लोग बैक्वेरल बोलेंगे। अरे हाँ ना तो बोल। अब कह रहे हैं क्या कि साहब दूसरा यूनिट होता है बेटा, वो क्या होता है बेटा, क्यूरी होता है। क्या होता है बेटा, क्यूरी। अब 1 क्यूरी बराबर होता है 3.7 इंटू 10⁻8 डीके पर सेकंड। और डीके पर सेकंड को क्या बोलेंगे बेटा, बैक्वेरल। मतलब 1 क्यूरी बराबर होता है 3.7 इंटू 10⁻10 बैक्वेरल। बोलो बेटा कोई दिक्कत। जो थर्ड होता है उसको बोलते हैं रदरफोर्ड, RUTHER, रदरफोर्ड, FORD। अरे हाँ ना तो बोल। रदरफोर्ड को हम लोग दिखाते हैं RD से। किसे दिखाते हैं, रदरफोर्ड। तो कहते हैं कि 1 रदरफोर्ड किसके बराबर होता है, तो कहते हैं 1 रदरफोर्ड बराबर 10⁻6 डीके पर सेकेंड। 1 रदरफोर्ड किसके बराबर होता है बेटा, तो 1 रदरफोर्ड याद रखना है, 1 रदरफोर्ड बराबर होता है 10⁻6 डीके पर सेकंड। और डीके पर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बैक्वेरल भी बोल सकते हैं। तो रदरफोर्ड को बैक्वेरल के टर्म में भी लिखा। कोई दिक्कत नहीं आया, कोई दिक्कत बाबू। है 3 गो यूनिट जोन बाग, बैक्वेरल, क्यूरी, रदरफोर्ड। बैक्वेरल, क्यूरी और इसको बस याद कर लेना है, इसकी वैल्यू को। क्यूरी तो याद रही बेटा, बैक्वेरल तो याद रही। क्यूरी 3.7 इंटू 10⁻10, रदरफोर्ड 10⁻6, रदरफोर्ड 10⁻6। काम खत्म। बोलो हो गए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा रेडियो एक्टिव सीरीज। क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग, रेडियो एक्टिव सीरीज, है ना। हेडिंग डालेंगे बेटा रेडियो एक्टिव सीरीज के बारे में। कितना आनंद बना। यदि सेमी कंडक्टर भी यही पढ़ा दे निकल पड़िए 2-3 दिन में। अब आओ यार, सेमी कंडक्टर फिजिकल में पढ़ाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे यार बहुत लोग तो ऑनलाइन में सर हाई ना भाई जैसे एगो अल के कैल तू के कैल समझ में ना आइल।
कोई कॉल हो, अब कोई ना बोली, कोई तो कॉल है। आओ आओ, कहते हैं क्या, इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे बेटा? रेडियो एक्टिव सीरीज, रेडियो एक्टिव सीरीज। कहते हैं क्या कि बाबू रेडियो एक्टिव सीरीज क्या होता है? तो ध्यान से देख बेटा, कहते हैं क्या कि होता है क्या है कि साहब जनरली आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो कोई भी न्यूक्लियस होता है बेटा, मतलब जो लाइटर न्यूक्लियस होते हैं, लाइटर मतलब जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? कम होता है। लाइटर न्यूक्लियर मतलब जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? कम होता है। तो वो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, वो भी अपने आप को क्या बनाने के लिए बेटा? स्टेबल बनाने के लिए वो भी अपना डीके करते हैं, वो भी अपना क्या करते हैं? लेकिन तुम खाली हमको ये बताओ कि साहब क्या वो अल्फा डीके करेंगे कब? वो अरे जो न्यूक्लियस खुद छोटा है, सुनो यहाँ पे, जो न्यूक्लियस खुद छोटा है, उस छोटे न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए तुम सोचो क्या वो कभी भी अल्फा डीके अपना करेंगे? अल्फा डीके करेंगे बेटा? काहे नहीं करेंगे? काहे नहीं करेंगे? कि साहब एक तो उसका एक ही वैल्यू, एक तो 2 को प्रोटॉन निकाल देगा, एक तो 2 को क्या होगा, चूंकि एक बार अल्फा डीके होगा तो 2 को प्रोटॉन निकालेगा ना बेटा। और दूसरी चीज क्या है कि एटॉमिक मास नंबर में 4 का कमी कर देगा के बाद। अरे बोल हाँ कि ना? तो साहब जो ऑलरेडी छोटे न्यूक्लियाई हैं या छोटे न्यूक्लियस हैं, तो साहब वो अपना डीके कभी भी अल्फा में नहीं करते हैं। अरे हाँ ना? तो बोल, तो होता क्या है कि साहब जितनी भी, जैसे हम लोग स्टेबिलिटी ग्राफ पढ़ते हैं बेटा, जिसमें हम लोग स्टेबिलिटी ग्राफ पढ़ते हैं, स्टेबिलिटी ग्राफ पढ़ाए हुए हैं आपको ऐसे टाइप के स्टेबिलिटी। हाँ, तो स्टेबिलिटी ग्राफ आपको जो बताए गए हैं, तो कहता है क्या स्टेबिलिटी ग्राफ के ये ऊपर वाले न्यूक्लियस है, स्टेबिलिटी ग्राफ के ये नीचे वाले। तो कहता है क्या स्टेबिलिटी ग्राफ के नीचे वाले जो लाइटर न्यूक्लियस होते हैं बेटा, मतलब छोटे जो न्यूक्लियस होते हैं, हल्के न्यूक्लियस होते हैं, वो अपने आप को क्या करते हैं बेटा? कि अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए वो भी डीके करते हैं, लेकिन वो अल्फा डीके कभी भी नहीं करेंगे। जैसे बीटा प्लस डीके, बीटा माइनस डीके, उन सब के लिए चलता है। और हाँ ना? तो बोल, लेकिन जितने भी लार्जर न्यूक्लियाई हैं, जितने भी लार्जर न्यूक्लियाई हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? ज़्यादा होता है, उनका कौन सा डीके होगा बेटा? उनका अल्फा डीके होगा। अरे हाँ ना? तो बोल, वो अपने आप को क्या करते हैं बेटा? स्टेबल बनाने के लिए अल्फा डीके करते हैं। लेकिन जो लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं साहब, उनमें भी डीके होता है। तो उनमें डीके कैसे होता है? तो वो क्या करते हैं बेटा? अपने नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिलीज करते हैं। आपको याद होगा अगर n/p की वैल्यू अगर लेस इक्वल्स टू 1.5 होगा, n/p का रेशियो लेस और इक्वल्स टू 1/5 होगा, तो साहब ये क्या होता है बेटा? स्टेबल होते हैं। अरे क्या होते हैं बेटा? स्टेबल होते हैं। तो होता है क्या है कि साहब जो लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं, वो क्या करते हैं बेटा? अपने प्रोटॉन को क्या करते हैं? p की वैल्यू को क्या करते हैं? कम करते हैं। प्रोटॉन को क्या करते हैं बेटा? कम करते हैं। प्रोटॉन को कम करने से वो n/p का रेशियो क्या करते हैं बेटा? बढ़ाते हैं। अरे हाँ ना? तो बोल, n/p के रेशियो क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। लेकिन जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं बेटा, वो हमेशा वो क्या करेंगे? जैसे प्रोटॉन की संख्या कम करेंगे तो वो बीटा डीके टाइप में आएगा। किस में आएगा बेटा? तो लेकिन ये छोटे न्यूक्लियाई करेंगे, लेकिन जो बड़े न्यूक्लियाई होए वो हमेशा क्या करेंगे बेटा? अल्फा डीके करेंगे। वो क्या करेंगे? अल्फा डीके करेंगे। तो वैसे ही तुम सोचो बेटा, अगर अल्फा डीके होता है तो हमारे पास बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, बहुत बार रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। अरे हाँ ना? तो बोल, तो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है तो वो अपना क्या करेगा बेटा? डीके करेगा। वो अपना क्या करेगा? डीके करेगा। तो हम माने कि ध्यान से सोच, मान लो कि हम ऐसा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेते हैं जिसका जिसका मास नंबर मान लो कि A है, जिसका मास नंबर क्या है? पहले तो तुमको ध्यान से देखना पड़ेगा, अल्फा पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम न्यूक्लियस, मतलब 2He4। अल्फा पार्टिकल को क्या बोलते हैं बेटा? हीलियम न्यूक्लियस, दैट इज द 2He4 होगा बेटा। तो इसका मतलब अगर किसी पार्टिकल से अगर किसी सब्सटेंस से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो उसके मास एटॉमिक नंबर में 2 की कमी करेगा, जबकि मास नंबर में 4 का कमी कर देगा। तो तुम सोचो, आप सिर्फ इसको देखो, मान लो कि हम एक कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेते हैं जिसको क्या होना बेटा? अल्फा डीके होना है। तो साहब इसका Z ले लिए और A ले लिए। अरे हाँ ना? तो बोल,
ये कोई भी हम क्या ले लिए, एलिमेंट ले लिए। अब इस एलिमेंट का अगर हम अल्फा डीके कर रहे हैं, इस एलिमेंट का अल्फा डीके कर रहे हैं, तो सोचो कि ये हो गया, इसको बोलेंगे पेरेंट न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? PARENT, पेरेंट न्यूक्लियस। इसको क्या बोलेंगे? जिसको टूटना है वो बोलेंगे पेरेंट न्यूक्लियस। और इसके बाद जितने सारे इसके प्रोडक्ट बनेंगे बेटा, इसके बाद जितने सारे इसके प्रोडक्ट बनेंगे उसको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस। अरे हाँ ना तो बोल, उसे क्या बोलेंगे? डॉटर न्यूक्लियस। पढ़े हैं? तो जो टूटता है उसको बोलते हैं पेरेंट, और जो उससे बनता है उसको बोलते हैं डॉटर। सन नहीं बोलते हैं, बाप बेटी होता है, बाप बेटा नहीं होता है। आइए अब तो सोच, मान लो कि अगर ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जिनका जो मास नंबर हो वो 4 टाइम्स इंटीजर हो। इंटीजर का क्या बेटा? 4 टाइम्स हो, मतलब A बराबर जो होगा वो क्या हो गया? 4 इंटू एन हो। अरे हाँ ना तो बोल, A बराबर क्या हो? 4 इंटू एन हो। तो तुम सोचो कि अगर ये अब पेरेंट न्यूक्लियाई का अगर अल्फा डीके होता है तो इसके जितने भी डॉटर और उसके चेन में जितने सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे या नए नए जो दूसरे नए नए एटम जो बनेंगे, अरे है ना बोल, अरे टूट के दूसरे एटम में कन्वर्ट होगा ना जी, अपने आप को स्टेबल होने के लिए दूसरे एटम में कन्वर्ट होगा। तो तुम सोचो इसके बाद जितने भी डॉटर न्यूक्लियाई या उसके चेन में जितने सारे एटम मिलेंगे उन सबका एटॉमिक नंबर क्या इसी 4n के टर्म में होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हर एक अल्फा पार्टिकल जब निकलेगा तो चारे को ना एक के बार मास नंबर घटा देगा, तो जितने भी सब में से 4 घटाना चालू करेगा। तो जितने भी हमारे डॉटर न्यूक्लियाई मिलेंगे या उसका जो चेन मिलेगा वो किसके सीरीज में मिलेगा? 4n के सीरीज में मिलेगा। अरे नहीं आया, नहीं आया। समझना इस चीज को कि हमेशा अल्फा पार्टिकल का डीके हो रहा है ना। मतलब जो भी पेरेंट न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई मिलेंगे तो उसमें से हमेशा A-4 ही ना होगा। जैसे मान लो कि हाँ बोलो तो कितना है? 232 पहला 232 ना है। अब जैसे ध्यान से देखो बेटा, जैसे ये 232 है, किसी का एटॉमिक नंबर कितना बेटा? 232 है। कितना बेटा? 232 है। अब इसमें से 4 अगर निकालोगे, इसमें से 4 निकाल, अबे बताई हाई का देवल बा आगे एटॉमिक मास पढ़ौले बनी अब पूछले रहा एग्जाम में मास नंबर है पढ़ौले रहनी एग्जामों में ये आइल बहुत सोच तो कहता कि A बराबर 232, A बराबर 232 में से जब 4 आई एगो अल्फा जाई नु बेटा A में A की बात करते जेड की बात नहीं करते A की बात करते नहीं तो 4 जाई तो 4 जाई तो हई देखो बाबू हई 4 के पास से भागा एक में 4 के पास से भाग दिया कि ना दिया तो जब हई निकली जोन ओकरो में 4 के पास से भाग दिया जाई तो कितना 228 इहो 4 के इंटीजर मल्टीपल में है इंटीजर मल्टीपल में है कि नहीं है ये भी 4 के इंटीजर मल्टीपल में है इसमें से भी अगर 4 घटेगा तो ये भी 4 के इंटीजर मल्टीपल में होगा बोलो हाँ कि नहीं यार मतलब जितने सारे पेरेंट न्यूक्लियाई से जो डॉटर न्यूक्लियाई होंगे वो सब 4n के सीरीज में ही होंगे देखो ये भी कितना हो जाएगा 4n हो जाएगा मतलब ये हो जाएगा 4 गुने बहुत कितना से गुना कर लिया इतना जी 4 5 20 4 8 32 58 अरे हाँ ना तो बोल तो 4 गुने 58 भइल कि ना भइल एगो अल्फा डीके जब इसका हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा 4 गुने 57 हो जाएगी ना हो जाएगी मतलब 4 इंटू एन के सीरीज में आएगा कि नहीं आएगा अगर हमारा पेरेंट न्यूक्लियाई अगर 4n के सीरीज में है इसका मतलब जो डॉटर न्यूक्लियाई होगा उसका अल्फा डीके होगा तो वो भी किसमें होगा बेटा 4n के सीरीज में ही होगा अगर ध्यान से देखना बेटा अगर कोई एटम 4n+1 के सीरीज में है बेटा
4n प्लस 1 के सीरीज में है, तो इसका जो डॉटर न्यूक्लियाई होगा बेटा वो भी 4n प्लस 1 के डॉटर न्यूक्लियाई या उसके जितने भी चेन होंगे वो सब के सब 4n प्लस 1 में ही होंगे। क्या है कि साहब हमारा क्या हो रहा है, एक बार जब निकली तो 4 को ना मास नंबर निकलेगा बेटा, अरे हाँ ना तो बोल, तो इसलिए ये 4n सीरीज में है, 4n प्लस 1 के सीरीज में है, तो अगला भी किस में होगा, 4n प्लस 1 के सीरीज में होगा। कहिए तो एग्जांपल बता दे, क्या समझ में आ जाए ऐसे ही। अगर बाबू ध्यान से देख, अगर कोई एटॉमिक नंबर मास नंबर 4n प्लस 2 के सीरीज में होगा, 4n प्लस 2 के सीरीज में होगा, मतलब उसका जब अल्फा डीके होगा, मतलब 4 को निकली, तो हमेशा जो उसका पेरेंट न्यूक्लियाई या डॉटर न्यूक्लियाई जो होंगे और उसका जो चेन होगा, क्या वो भी 4n प्लस 2 के सीरीज में ही होगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? क्योंकि एक बार में 4 निकली ना बाबू, तो हेक्रा में से 4 निकली, तो हेक्रो में से 4 निकली। वैसे ही बेटा लास्ट हम लोग कितने सीरीज पढ़ेंगे बेटा, 1 2 3 4, टोटल 4 को सीरीज होगा। कैसे? तो अगर कोई डॉटर पेरेंट न्यूक्लियाई 4n प्लस 3 के सीरीज में होगा, तो साहब उसका जो डॉटर न्यूक्लियाई और उसका जो चेन होगा वो भी किस में होगा बेटा, 4n प्लस 3 के टर्म में ही होगा। नहीं आया, इसीलिए हमारे पास कितने, अब इसके बाद 4n प्लस 4 कर दीजिएगा तो यही हो जाएगा। 4n प्लस 4 कीजिएगा तो फिर क्या आ जाएगा, यही ना आ जाएगा, 4n के सीरीज आ जाएगा। नहीं आया, अरे n की वैल्यू वो बढ़ गई, n की वैल्यू पहले 5 थी अब 6 हो गई, बात समझ में आ गई। इसलिए आपका जो सीरीज रेडियो एक्टिव सीरीज हम लोग पढ़ते हैं वो 4 पढ़ते हैं, 4 को रेडियो एक्टिव सीरीज होते हैं। 4n सीरीज, 4n प्लस 1 का सीरीज, 4n प्लस 2 का सीरीज, 4n प्लस 3 का सीरीज। इस सीरीज का मतलब समझ में आ रहा है बेटा कि जब भी पार्टिकल का अल्फा डीके होगा तो पार्टिकल का जो भी पेरेंट एटम होंगे उसके जो डॉटर और उसका जो चेन होगा वो सब के सब 4n के सीरीज में होगा, या 4n प्लस 1 के सीरीज में, तो 4n प्लस 1 के कि अभी हम लोग देखे थे कि साहब 4 गो हमारे क्या होते हैं बेटा, रेडियो एक्टिव सीरीज होते हैं। अरे कितने रेडियो एक्टिव सीरीज होंगे, 4। एक होता है 4n सीरीज होगा, 4n प्लस 1, 4n प्लस 3 2 प्लस 4n प्लस 3, और उसके बाद 4n प्लस 1 बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा, 4n के बराबर हो जाएगा। 4n प्लस 4 किसके बराबर, 4n के सीरीज में होगा ना। तो हाँ, तो तुम ध्यान से देखोगे बेटा, तो कहता है क्या कि लिखा क्या गया है कि इफ ओरिजिनल न्यूक्लियस हैज अ मास नंबर ए, जो अभी बोला उसी को लिखा गया है कि इफ ओरिजिनल न्यूक्लियस हैज अ मास नंबर ए, अगर जो ओरिजिनल न्यूक्लियस है, जो ओरिजिनल न्यूक्लियस का मतलब क्या हो गया बेटा, पेरेंट न्यूक्लियस। क्या मतलब, पेरेंट न्यूक्लियस हैज अ मास नंबर क्या हो जाएगा, ए। अब उसका मास नंबर क्या है, ए है, एंड इट इज 4 टाइम्स एन इंटीजर, और ये क्या होगा बेटा, अगर 4 टाइम्स इंटीजर के होगा, करेगा देन द डॉटर न्यूक्लियाई एंड इट्स चेन, तब उसका जो डॉटर न्यूक्लियाई होगा, मतलब टूटने के बाद जो न्यूक्लियस बनेंगे बेटा उसको क्या बोलेंगे बेटा, डॉटर न्यूक्लियाई। तो डॉटर न्यूक्लियाई एंड इट्स चेन, और उसका आगे का जो चेन बनते जाएगा, हैव ऑल्सो मास नंबर इक्वल्स टू 4 टाइम्स द इंटीजर, उनके पास भी जो मास नंबर होंगे वो 4 टाइम्स इंटीजर के बराबर ही होंगे। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है क्या, इसलिए हमारे पास कितने रेडियो एक्टिव सीरीज मिलेंगे बेटा, 4 मिलेंगे। एक 4n प्लस 1, 4n प्लस 2, 4n प्लस 3। अब कहता है क्या कि उस सीरीज का नाम है बेटा, 4n सीरीज को हम बोलते हैं थोरियम सीरीज, 4n प्लस 1 को नेपट्यूनियम, 4n प्लस 2 को यूरेनियम, 4n प्लस 3 को एक्टिनियम। अरे बोला हाँ कि ना यार, ये याद रखना पड़ेगा बेटा, इससे क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। और इसका पेरेंट न्यूक्लियाई जो होंगे बेटा, थोरियम 90-232, नेपच्यूनियम 93-237, यूरेनियम 92-238, एक्टिनियम 92-235। हाँ ना तो बोल, तो ये इसके पेरेंट न्यूक्लियाई होंगे। और डीके होने के बाद जो ये स्टेबल न्यूक्लियाई होंगे बेटा, डीके होते जाएंगे, तो डीके होते होते ही अपनी स्टेबल न्यूक्लियाई जो बनेगा बेटा वो कौन सा बनेगा, लेड 82-208। ऐसे बेटा इसका नेपट्यूनियम का स्टेबल न्यूक्लियाई बनेगा बिस्मथ 83-209। इसी प्रकार से इसका क्या बनेगा बेटा, ये स्टेबल न्यूक्लियाई क्या बना है, फॉर्मेशन बना है। तो आपसे कभी पूछ देगा बाबू कि नेपच्यूनियम या 4n सीरीज का, 4n प्लस 1 सीरीज का साहब जो स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, तो लिखना पड़ेगा बिस्मथ 83-209 लिखना पड़ेगा ये बेटा। ये ऐसे डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन कि 4n प्लस 1 सीरीज का जो स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा। तो 4 को ऑप्शन दिया जाएगा, 4 को ऑप्शन में आपको याद करना पड़ेगा। तो बाबू हाँ, तो इसलिए क्या करना है बेटा, इन सभी को क्या करना है, आपको कंठस्थ याद कर जाना है। हमको उतना याद नहीं है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि एग्जामिनेशन किसको देना है बेटा, हाँ हमको देना है। नहीं तो इस प्रकार से ये खत्म होता है। अब एक और बच जाता है बेटा, जिसको बोलते हैं हम लोग
ना सेमीकंडक्टर न्यूक्लियर एनर्जी, अरे हाँ ना तो बोल, तो न्यूक्लियर एनर्जी में आता है न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन। ऐसे ही कहो तो खत्म करते हैं, सुन मुंह से बोल गए हैं खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है बेटा, पॉज कर, रोक दीजिए उसको, कंप्लीट कर, रुकना, खत्म।